आइए आज हम कक्षा 8 की पुस्तक वसंत का पाठ 4 दीवानों की हस्ती इस कविता को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। इस कविता के कवि है भगवती चरण वर्मा जी। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई। आइए इस कविता को पढ़ने से पहले इस कविता के बारे में कुछ जानते। दीवानों की हस्ती नामक इस कविता में दीवानों की मनोदशा और क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। ये दीवाने वे व्यक्ति है जो वीर है, जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व अपने देश को समर्पित कर देने की भावना रखते हैं। उनकी भावना में देश प्रेम और देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। आज़ादी के उन दीवानों को देश की महानता सर्वोपरि लगती है। आज़ादी के इन दीवानों को देश की महानता सर्वोपरि लगती है। देश को स्वतंत्र कराने की चाहत में वे अंग्रेजी सरकार से यहाँ वहाँ बचते फिरते हैं। वे बेफिक्र रहने वाले हैं। उनकी टोली पर अंग्रेजी सरकार के डर का कोई असर नहीं होता है। वे मस्त प्रकृति के लोग, जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ छा जाती है। उन्हें देखकर कुछ लोग हर्षित होते हैं, जबकि उनकी यह दशा अंग्रेजी सरकार से बचकर घूमने फिरने की स्थितियों को देखकर हुई है। कुछ की आंखों में इस दशा को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें जल्दी वापस जाता देख लोगों ने उनसे पूछना चाहा कि तुम अभी तो आए हो और अभी किधर जा रहे हो। बेफिक्री में जीने वाले लोगों ने उनसे अपने आने के बारे में न पूछने को कहा। उनका काम एक जगह रुकना नहीं है। आइए अब हम इस कविता को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। आप भी इस कविता को मेरे साथ दोहराइए। आइए इस कविता को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। हमारी कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर बढ़ चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कहो, दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो बच्चों, आप इस कविता को बार बार दोहरा के याद करने का प्रयास कीजिएगा और इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। आइए बच्चों, अब हम कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला शब्द है दीवानों। दीवानों का हिंदी अर्थ होता है अपनी मस्ती में रहने वाले लोग। हस्ती,
हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। मस्ती का अर्थ होता है मौज। आलम, आलम यानी दुनिया। उल्लास यानी खुशी। जग यानी संसार। छक्कर का अर्थ होता है तृप्त होकर। भाव यानी एहसास। भिक मंगो यानी भिखारियों। स्वच्छंद का अर्थ होता है आज़ाद। निशानी यानी चिन्ह। उर का मतलब होता है हृदय। असफलता का अर्थ होता है सफल न होना। भार यानी बोझ। तो बच्चों, अभी हमने कविता और उसके अंदर आए हुए शब्दों के अर्थों को जाना है। आपको इन शब्दार्थों को अपनी नोटबुक में नोट करना है और याद करना है।